आ गई हूँ मैं एक और वीडियो लेके आपके साथ में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आप इसे पूरा देखेंगे आपको एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं या बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप कोई जॉब पर्सन है या आप हाउस वाइफ है, हम सबके साथ में एक चीज तो कॉमन होती है कि हम कोई भी काम ऐसा है जो हमें लगता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हम करना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी उस काम को करने में हमें बहुत तकलीफें आती है, बहुत दिक्कत आती है। या तो वो टाइम पे स्टार्ट नहीं होगा या कर भी लिया है तो उसमें वो फिनिशिंग नहीं आ रही है, करने में बहुत चैलेंज आ रहे हैं, करने से दिक्कत हो रही है, जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट मन चाहे नहीं मिल रहे हैं। अब इन सब से क्या होता है, हम लोग 90% लोग हताश होके या तो अगर वो काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तो हम उसको अपनी मेहनत कम कर देते हैं या फिर उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको मानने आप लोग मानते हैं, जानते हैं, लेकिन इसके किस लेवल तक प्रभाव पड़ते हैं ये आपको नहीं पता होगा। प्रैक्टिस हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। क्या अगर मैं आपसे आज कहूँ कि आप 30 मिनट में 50 लाख रुपए कमा करके दे तो क्या ये पॉसिबल है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बट हाँ, किसी के लिए ये पॉसिबल है और किसी के लिए नहीं। ऐसे ही एक बहुत ही कमाल की स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा स्टोरी के लास्ट में मैसेज क्या होने वाला है। ये मैसेज मैं बताऊं या ना बताऊं लेकिन आप तक खुद पहुंच ही जाएगा। न्यूयॉर्क की बात है। न्यूयॉर्क में एक बहुत ही फेमस पेंटर थे जिनका नाम था पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो एक जाने माने पेंटर है। पेंटिंग की दुनिया में अपना ही राज चलता है उनका। आज उनके नाम से पेंटिंग करोड़ों की बिकती है। ये एक पेंटर है महान। न्यूयॉर्क में एक बार क्या हुआ, न्यूयॉर्क की सड़कों पे ये जा रहे थे और वहां पे एक लेडी इनसे टकरा गई गलती से। उसने जैसे ही देखा और बोला, आर यू पाब्लो पिकासो? ही वाज सेड, यस आई एम अ पाब्लो पिकासो। वो कहती, ओ माय गॉड पाब्लो पिकासो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, बहुत सुना है मैंने आपके बारे में, क्या आप मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर सकते हैं प्लीज? मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। पाब्लो पिकासो ने कहा, या श्योर, व्हाई नॉट, बताइए। तो उसने एक उनको ऐसा एक पेपर दिया जो ये रखा है मेरे पास। उन्होंने एक ऐसा पेपर लिया, उस पर ऐसा कुछ ड्रॉ किया। इन 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर उन्होंने कुछ ड्रॉ किया और ड्रॉ करके उनको दिया कि ये लीजिए लेडी, दिस पेंटिंग, इसकी कॉस्ट 50 लाख रुपीस है, अगर आप इसे बेचना चाहें तो ये 50 लाख के अंदर बिकेगी। वो लेडी शॉक हुई कि क्या 50 लाख में ये पेंटिंग बिकेगी? उसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन पाब्लो पिकासो अपने आप में बड़ा नाम था, उसने कहा एक बार देखना तो बनता है। वहां से पाब्लो पिकासो चलेगा, ये लेडी अपने घर के लिए निकल गई, खुशी खुशी उस पेंटिंग को साथ में लेके चल दी। उसके बाद जब उन्हें लगा कि एक जहाँ पेंटिंग्स का जो सेल आउट होती हैं, एक पेंटिंग गैलरी में गई और वहां पर उसने जाकर पूछा कि सर ये पेंटिंग का क्या कॉस्ट है। जैसे ही उसने उस पेंटिंग को देखा और उसने तुरंत कहा कि क्या ये पेंटिंग 50 लाख की है मैम, ये पाब्लो पिकासो ने बनाई है, 50 लाख की पेंटिंग जाएगी आपकी। शी वाज शॉक्ड, 50 लाख की पेंटिंग। लेकिन उसने ऑलरेडी ने उस पेंटिंग को बेचा नहीं, 2 मिनट सोचा और सोच के अपनी पेंटिंग को वापस लेके वहां से चली आई। अब वो सोच रही थी पाब्लो पिकासो से मिलने के लिए कि एक बार फिर से उनसे मिलूं और बस एक बार बस उन्हें जानना है, देखना है, दोबारा से उनसे बात करनी है। बहुत दिन तक इंतजार किया, करते करते एक दिन उसे पता पड़ा कि पाब्लो पिकासो एक पेंटिंग के एग्जीबिशन के लिए बाहर किसी 19 शहर में एक काम से आए हुए हैं। जब उसे मालूम हुआ तो वो उस जगह गई और भागी गई, हेलो पाब्लो पिकासो, पाब्लो पिकासो, आपने मुझे पहचाना? आपने मेरे लिए पेंटिंग ड्रॉ की थी, आप जानते हैं, आपको याद आया? पाब्लो पिकासो ने बोला, जी मैं पहचान गया आपको, बताइए क्या हुआ? तो उसने कहा कि पाब्लो पिकासो ये पेंटिंग 50 लाख की है। उसने कहा, मैंने आपको उसी दिन कहा था ये पेंटिंग की कीमत 50 लाख रुपए, अगर आप बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। तो लेडी ने बोला कि नहीं सर, मैंने से बेचा तो नहीं, लेकिन मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि 50 लाख की पेंटिंग आपने 30 सेकंड में कैसे ड्रॉ की। मैं भी ये सीखना चाहूंगी 30 सेकंड में 50 लाख की चीज आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पाब्लो पिकासो पहले तो मुस्कुराए, शांत हुए और बड़ी लंबी सांस भर के उनसे बोले कि मैं, एक्सक्यूज मी मैम, ये जो पेंटिंग मैंने आपको 30 सेकंड में ड्रॉ करके दी है और ये 50 लाख की रेंज जो इसका कॉस्ट आपको पे किया जा रहा है, इसे सीखने में मुझे 30 साल लगे हैं। 30 सेकंड में ये पेंटिंग बना के और 50 लाख की बेचने के लिए जो टाइम मैंने लिया है मैम वो 30 ईयर का है। तो इससे आपको कुछ समझ में आया? जी हाँ, इससे आपको एक चीज समझ में आ चुकी होगी
कि 30 साल उनके हाथ में जो प्रैक्टिस उन्होंने की है, एक ही काम को बार बार लगातार करने से जो उनके हाथ में सफाई आई है, और उस सफाई ने उनके 30 सेकंड की पेंटिंग को 50 लाख में निकालना की कैपेबिलिटी ला के दी है। तो मैं आप समझ सकती हूँ, अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ चुकी है, अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। और ये रियल इंसिडेंट है। अगर पाब्लो पिकासो जैसे महान पेंटर 30 साल मेहनत करके एक ही चीज की स्किल पे रगड़ रगड़ के मेहनत करने से इस लेवल तक खुद को लेके आ सकते हैं कि 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग बना सकते हैं, तो हम या आप ऐसा कौन सा काम है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो और हम उसको इतना टाइम करते रहें और हमारे आप पे सफाई ना आए? ये नामुमकिन है। इसलिए अगली बार किसी भी काम को जो आपको छोड़ने से पहले ये बात सोच लेना चाहिए कि प्रैक्टिस से वो सारे काम आप पूरे कर पाएंगे जो आप आज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से बड़ी चाबी कोई हो नहीं सकती, प्रैक्टिस से बड़ी सफलता कुछ आपको दिला नहीं सकती। 2 चीजें लाइफ में हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, पहली है प्रैक्टिस, दूसरी कंसिस्टेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन फील्ड में कुछ नया लेके आती रहूंगी। और ये चीज मोस्टली स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आज नहीं, आप फ्यूचर में आगे जाने वाले हैं, आपको बहुत नीड होगी इस तरह की वीडियोस की, और इस तरह की प्रैक्टिस आपको भी करनी जरूरी होगी लाइफ में। सो जी हाँ, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।